हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि इनकम टैक्स का सेकंड हेड है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग इसके पहले लास्ट 2 क्लास का वीडियो आपको दे चुके हैं हम, ठीक है। इसमें क्या था, पहला में क्या था कि हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट पोर्शन होता है उसका फॉर्मेट उसको दे चुके हैं। सेकंड वीडियो जो भेजे हैं आप लोगों को उसमें उसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालने को बोले हैं। इसके आगे चलने के पहले कुछ और जो है पॉइंट पर हम लोग ध्यान दे दें, कुछ और बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि उसको अगर समझ जाइएगा, जब क्वेश्चन हम बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझने में आसानी होगी। तो एक तरह समझिए कि पिछला जो 2 क्लास हुआ है उसका एक तरह से क्या हुआ, ये रिवीजन है और कोई इसमें अलग पॉइंट्स को हम ऐड कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा कि मेरा जो है आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी आप अच्छे से बनाने भी लगिएगा अगर क्लियर हो गया तो, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं क्या क्या है। एक तरह से रिवीजन चल रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम लोग मकानों को 3 भागों में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला लेट आउट और हाउस लेट, मतलब किराए पर उठाया गया मकान। दूसरा है रेसिडेंशियल हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब खुद के रहने का मकान। तीसरा है रेसिडेंशियल कम हाउस लेट, मतलब जिसमें मकान मालिक और किराएदार साथ साथ रहते हो। लेकिन अभी जो हम लोग मेन जो फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, वो लेट आउट, किराए पर उठाए गए मकान। तो किराए पर उठाए गए मकान का टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इसको थोड़ा सा इसको आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। पहला आते हैं हम लोग, जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका टैक्सेबल इनकम निकालना चाहते हैं, इसका लेट आउट का, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे क्या लिखिएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको लिख लेंगे। इसके बाद इसमें लेस करेंगे 2 आइटम्स, पहले बता चुके हैं। इसके बाद लेस करेंगे 2 आइटम्स। दो क्या क्या होता है, अनरियलाइज रेंट, ना वसूल हुआ किराया, दूसरा म्यूनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स, ठीक है। इन दोनों को लेस कर देंगे, किससे, हम लोग मकान के ग्रॉस एनुअल वैल्यू को। अब जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा नेट एनुअल वैल्यू, और कहीं कहीं इसको एनुअल वैल्यू बोला जाता है, या नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू, दोनों आप बोल सकते हैं। तो अब क्या आ गया आपको, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू में कुछ डिडक्शंस मिलता है जो कि अंडर सेक्शन 24 में आता है। मेनली 2 डिडक्शन है बस, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 में। पहला क्या है, स्टैंडर्ड रेंट, पहला क्या है, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन, नॉट रेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्या होता है, एनुअल वैल्यू का 30% होता है, जो कि बराबर के लिए लेट आउट के मकान में है। तो क्या है, पहला आपको छूट क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, एनुअल वैल्यू का 30% होता है। दूसरा जो छूट होता है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन सा होता है कि जब हम मकान को बनाने के लिए जो लोन लिए हैं और उसका जो लोन का जो हम खर्च करते हैं, लोन को जो खर्च करते हैं वो मकान के कंस्ट्रक्शन पर करें। लोन को जो खर्च करेंगे हम लोग वो मकान के कंस्ट्रक्शन पर करेंगे, तभी ये छूट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसा नहीं हुआ कि हम बैंक से लोन लिए हैं मकान के दाम पर और इसका हम लोग यूज़ घर में मैरिज में कर दिए हैं, एजुकेशन में कर दिए हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट कभी नहीं मिलेगा। पर्पस क्या होना चाहिए कि हम मकान बना रहे हैं, उसी पर ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 2 ही मेनली डिडक्शन है और कोई डिडक्शन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है इसमें 2 चीज़ आता है, एक होता है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या हो हर प्रीवियस ईयर में मिलेगा। दूसरा क्या होता है, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी इंटरेस्ट लोन ही में आता है, इसको बोलते हैं एडिशनल इंटरेस्ट लोन। ये क्या होता है, जिस प्रीवियस ईयर में हम लोग लोन लिए हैं मकान बनवाने के लिए, जिस प्रीवियस ईयर्स में हम लोग लोन लिए हैं मकान को बनाने के लिए, और जिस प्रीवियस ईयर में मकान बनकर तैयार हो गया कंस्ट्रक्शन, तब तक के बीच का जो भी इंटरेस्ट लोन होगा उसको बोलते हैं एडिशनल इंटरेस्ट लोन। और इसका 1/5, 1/5, 1/5 छूट में मिलेगा हर प्रीवियस ईयर में, 1/5 मिलेगा। मान लीजिए 10,000 है तो इसका 1/5 कितना, 2,000 ही छूट में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे
कि जो लेट आउट जो पोर्शन होगा उसमें डिडक्शन 2 मिलेगा, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल निकालने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना। पहला क्या, नंबर 1 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बार बार बोल रहे हैं, क्यों बार बार बोले कि दिमाग में आपका एकदम फिक्स हो जाए। ग्रॉस एनुअल क्या होता है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपको, म्यूनिसिपल टैक्स। ये म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है इसको 2 लोग पेमेंट करता है, इसमें 2 पार्टी होगा, एक लैंडलॉर्ड होगा माने मकान मालिक होगा, और दूसरा टेनेंट किराएदार होगा। अगर म्यूनिसिपल टैक्स मकान मालिक पेमेंट करता है माने लैंडलॉर्ड पेमेंट करेगा तभी म्यूनिसिपल टैक्स छूट में मिलेगा, अन्यथा अगर किराएदार पेमेंट करेगा तो नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। असेसमेंट ईयर 2024-25 में कहने का मतलब क्या चाहिए, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल चार्जेस, ये सब जो खर्चा होगा ये सब छूट में नहीं मिलता है। उसके बाद चौथा क्या होता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा म्यूनिसिपल टैक्स पेड और एक्चुअल म्यूनिसिपल टैक्स दोनों दिया रहेगा, मान लीजिए दिया क्वेश्चन में लिखा रहे म्यूनिसिपल टैक्स पेड 600 और म्यूनिसिपल टैक्स 400, अब 2 चीज़ आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा हम छूट में दें। म्यूनिसिपल टैक्स पेड मान लीजिए 600 और म्यूनिसिपल टैक्स 400 दोनों दिया रहेगा, तो याद रखिएगा कि म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड होगा वही छूट में मिलेगा। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड होगा एक्चुअल में वही छूट में मिलता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, ठीक है, ये तो क्या हो गया, आपको लेट आउट पोर्शन का बात हो गया, ख़त्म हो गया। अब कुछ और चीज़ जान लीजिए इसमें, कुछ और चीज़ क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है कि एक होता है लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान जिसमें मकान मालिक खुद रहता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में याद रखिएगा लेट आउट का तो टैक्सेबल हम निकाल लिए, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान जो होगा केवल एक मकान अगर किसी का है, किसी भी माने व्यक्ति का सिर्फ एक मकान है, उसमें खुद रहता है, तो उसका एनुअल वैल्यू नील हो जाता है। क्या हो जाता है, एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर किसी का खुद का मकान रहने का है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, और उसमें खुद रहता है, एक ही मकान है, तो उसका एनुअल वैल्यू नील होगा और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा कोई भी छूट नहीं मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा कोई छूट में नहीं मिलेगा। इसमें भी एक आपको ये बात ध्यान देने वाला है कि छूट आपको 30,000 मिल सकता है या 2 लाख मिल सकता है। तो 30,000 कब मिलेगा, अगर मकान का कंस्ट्रक्शन 31/3/99 के पहले हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 तक छूट मिलेगा, अप टू 30,000। और अगर मकान का कंस्ट्रक्शन 31/3/99 के बाद हुआ है तो 2 लाख मिलेगा, अप टू 2 लाख, इतने छूट मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में जान लीजिए कि इसमें कोई छूट नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट लोन और उसका एनुअल वैल्यू नील होता है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर लेट आउट जो मकान होगा, लेट आउट होगा, अगर उसका अगर कहने का मतलब है कि एनुअल वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगा, मतलब नेट निगेटिव आ जाएगा, तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। लेट आउट पोर्शन का अगर एनुअल वैल्यू अगर आपका कहने का मतलब माइनस होगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो याद रहे कि जब हम लोग कहने का मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे इसका लेट आउट का, तो एक बार फिर बोल देते हैं, पहले लिखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें लेस करेंगे अनरिलाइज्ड रेंट, लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। उसमें 2 ही छूट मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 ही छूट मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और बता चुके हैं कि अगर एनुअल वैल्यू निगेटिव आ गया, माइनस में हो गया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लेट आउट वाले मकान में सिर्फ 2 ही छूट मिलता है, बाकी जो भी छूट होगा जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, एनुअल चार्जेस हो गया, कोई और खर्चा हो जो वाइट वॉशिंग हो गया, ये सब जो खर्चे किया जाएगा मकान पर कोई भी छूट नहीं मिलेगा। तो बस ये हो गया लेट आउट जो हो गया, इसका आपको इतने ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम कुछ आपको लिख देंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतने ध्यान रखें, ज़्यादा ध्यान रखिएगा, माइंड इधर उधर जाएगा। ठीक है, तो समझे ना, तो इस बात को ध्यान में रखिए और कम से कम वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा कम से कम देखिए। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी किस्म का अगर समझ में नहीं आता है और अगर समझ में नहीं ठीक से आ रहा है तो क्या कीजिएगा कि आप लोग कमेंट में इसको
हमको बता दीजिएगा, जो कि इसको सुधार हम कर देंगे। और इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे, एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे, उसको टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए बताएंगे। अब क्वेश्चन हम शुरू कर देंगे, अब ज़्यादा और नहीं चलना है। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।